कल्पना कीजिए कि आपको मात्र 10 रुपया में ही 4 धाम घुमा दिया जाए, उसी के लिए इतनी लंबी कतार है। तो हम लोग सोचे कि कतार में लगने से अच्छा है कि बीच में कहीं घुस जाया जाए व्यवस्था करके, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं लगे, इसीलिए घुस गए बीच में और पहुंच गए टिकट लेने के लिए। यहाँ पे मात्र 10 रुपया में टिकट मिल रहा है। अब मेरे साथ एक और लड़का है, तो 2 टिकट लेके हम लोग इस पंक्ति में आ गए हैं। तो इस पंक्ति में इतनी लंबी लाइन है, लगता है कि आज रात भर यहीं बीत जाएगा। यही टिकट है 4 धाम दान स्वरूप 10 रुपया है, नवदुर्गा दुर्गा पूजा समिति, इसी को लेकर चले हैं। ये जो ऊपर दिख रहा है गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यही 4 धाम है। जरा देखिए कि आखिर ऐसा है क्या कि उसके लिए यहाँ पे 10,000 लोग मौजूद हुए हैं। देखिए गार्ड साहब को, लोगों का भीड़ संभालते संभालते थक गए हैं, तो बैठ के च्युइंगम चिबा रहे हैं। लोग सब थक गया है, देखते हैं नींद ऊंद सबको आ रहा है, इतना लंबा कतार है और इतना दूर घूमना पड़ रहा है। तो सोचे कि नहीं, देखना बहुत जरूरी है कि आखिर है क्या ऊपर 4 धाम में बनाया हुआ। लोग सबको गर्मी नहीं लगे इसलिए पंखा का व्यवस्था भी किया गया है। गार्ड साहब को ज़्यादा गर्मी लग रहा था तो ऊपर खड़े हो गए हैं, लेकिन तब तक पंखा जो है दूसरे तरफ चल दिया, क्योंकि हवा तो भाई सबको लगना चाहिए, गर्मी तो सबको लगता है। लोग सब धीरे धीरे टहल रहा है, कम से कम 10 चक्कर 20 चक्कर, जैसे कि बाबा धाम में जल ढारने के लिए घुमाया जाता है वैसे घुमाया जा रहा है। फिर उसी बीच में बताया गया कि खाली 4 धाम की यात्रा से नहीं होगा, पढ़ाई पर भी ध्यान देना जरूरी है। तो ये सब देखते हुए आगे बढ़े हम लोग। अब हम लोग गुफा में पहुंचने वाले हैं, तो गुफा में पहुंच गए हैं, लेकिन अब अगला वीडियो जो है वह तुरंत मिलेगा। 4 धाम यात्रा पार्ट 2। अब हम लोग गुफा के माध्यम से जो है ऊपर जा रहे हैं। तो आगे महिलाएं हैं जो थोड़ा धीरे धीरे चल रही हैं, हम लोग के पीछे भी लोग आ रहे हैं और हम लोग के आगे भी लोगों का भीड़ है जो चल रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में है, और जिसका प्रसारण सीधे छकरा थाना में किया जा रहा है। हाँ, इस बात का ध्यान रखना तो जरूरी है। तो अंततः हम लोग पहुंच ही गए, जहां पहुंचने के लिए 1 घंटा से पंक्ति में खड़ा होकर इंतजार कर रहे थे। यहाँ पे पहाड़ बनाया गया है और इस पहाड़ से पानी का रिसाव हो रहा है, बड़ा ही अच्छा दृश्य लग रहा है। ये माँ यमुनोत्री है, माँ यमुनोत्री का दर्शन यहाँ पे हुआ है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बड़ा ही मतलब अच्छा तरीका से, नियोजित तरीका से जो है इसको बनाया गया है। यहाँ पे शिवलिंग है जहाँ से पानी का रिसाव हो रहा है। ये पहाड़ है, देखने में बड़ा सुंदर लगता है, मतलब मनोरम दृश्य लगता है, इसीलिए इतना ज्यादा भीड़ जो है नीचे लगा हुआ था। ये पहाड़ के बीच से जो है पानी निकल रहा है, जो माँ गंगोत्री हैं, क्योंकि गंगोत्री वहाँ पे उत्तराखंड में है जहाँ से गंगा जी का उद्गम स्थल है, वहाँ से माँ गंगा निकलती है। सबसे ज़्यादा ध्यान रखना जरूरी होता है कि ऊपर लिखा क्या हुआ है। तो यहाँ पे पोस्टर में वही लिखा हुआ है माँ गंगोत्री, मतलब यहाँ से माँ गंगा का उद्गम स्थल है। उसके बाद हम लोग बद्रीनाथ पहुँच गए हैं। अब बद्रीनाथ और केदारनाथ के मंदिर में जो है हमको थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। यहाँ जो लोगों का भीड़ दिख रहा है, ये वही लोग हैं जो ऊपर आने का इंतजार कर रहे हैं जहाँ हम लोग पहुँचे हुए हैं, और वहाँ कभी हम लोग भी खड़े थे उस भीड़ में। तो इस प्रकार से केदारनाथ का भी दर्शन हुआ है, बद्रीनाथ का भी दर्शन हुआ है, गंगोत्री का और यमुनोत्री का दर्शन हुआ, यानी कि चारों धाम का दर्शन हम लोग करके गुफा में आ गए जहाँ अंधेरा है। अब अंधेरा में पहुँच के फिर